मध्य प्रदेश की मेडाइवल हिस्ट्री यहाँ से शुरू हो रही है। तो हमें क्या क्या देखना है मध्य प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास में, पहले उसको समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास में हमें दिल्ली सल्तनत को देखना है, जिसमें हम मालवा सल्तनत को भी देखेंगे। मुगल काल देखना है, तोमर वंश, गौड़ रियासत, बुंदेलखंड रियासत और बघेलखंड रियासत को भी देखना है। वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। सबसे पहले हम दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे। दिल्ली सल्तनत कालीन मध्य प्रदेश को देखें तो गुलाम वंश जो है, इसका शासन रहा है 1206 से 1290। 1206 से 1290 गुलाम वंश का शासन रहा है। 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल राजा परमार्दी देव को हराकर कालिंजर या खजुराहो को जीता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने आक्रमण किया था मध्य प्रदेश पर और राजा परमार्दी देव परिमल देव को हराया था। और किसे जीता था? कालिंजर खजुराहो को जीता था। कब? 1202 में। 1231-32 में इल्तुतमिश ने ग्वालियर दुर्ग को प्रतिहारों को हराया। तो इल्तुतमिश ने ग्वालियर दुर्ग पर आक्रमण किया और किसको हराया? प्रतिहारों को हराया। कब? 1231-32 में। 1235 में इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने महाकालेश्वर मंदिर को लूटा। तो महाकालेश्वर मंदिर को भी लूटा है इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। 1251 में गयासुद्दीन बलबन ने रक्त व लोह नीति के तहत नरवर के राजा चहारदेव पर आक्रमण किया। तो पूछा जा सकता है कि किसने नरवर के राजा चहारदेव पर आक्रमण किया था? गयासुद्दीन बलबन ने किया था। और किस नीति के तहत? रक्त व लोह नीति के तहत। कब? 1251 में। जब गुलाम वंश में जो 4 चीज़ें दी हुई हैं ना, चारों ही महत्वपूर्ण है। एक तो कुतुबुद्दीन का आक्रमण परमार्दी देव पर, परमार्दी देव को हराना और कालिंजर या खजुराहो को जीतना। इल्तुतमिश के द्वारा ग्वालियर दुर्ग पर आक्रमण और प्रतिहारों को हराना 1231 में। 1235 में इल्तुतमिश के द्वारा ही महाकालेश्वर मंदिर को लूटा जाना और गयासुद्दीन बलबन के द्वारा नरवर के राजा चहारदेव पर आक्रमण किया जाना। ये चारों ही घटनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद खिलजी वंश की शुरुआत करते हैं। खिलजी वंश का शासन है 1290 से 1320। कब? 1290 से 1320 जो है खिलजी वंश का शासन रहा है। खिलजी वंश के शासक जलालुद्दीन खिलजी ने मालवा को लूटा था। पूछा जा सकता है कि खिलजी वंश के किस शासक ने मालवा को लूटा था? तो जलालुद्दीन खिलजी ने मालवा को लूटा था। 1292-93 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति एनल मुल्क जो है, एनल मुल्क को मालवा पर आक्रमण के लिए भेजा। एलन मुल्क ने परमार शासक महलक देव की हत्या कर दी और 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने कालिंजर, चंदेरी, धार, मांडू जैसे नगरों को लूटा। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने कालिंजर को भी जीता, चंदेरी को जीता, धार को जीता और मांडू को भी जीता है। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था तथा यह कथन अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी की मांडू विजय पर कहा। दमोह में स्थित सलैया शिलालेख में अलाउद्दीन खिलजी की सार्वभौम शासक बताया गया है। तो पूछा जा सकता है सलैया शिलालेख कहाँ पर है? दमोह जिले में है। किससे संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी को सार्वभौम शासक बताया गया है। तुगलक वंश की बात करें तो तुगलक वंश का शासन जो है 1320 से 1414 रहा है। तो तुगलक वंश और पढ़ लेते, उसके बाद फिर रिवीजन मारेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तुगलक वंश जो है फारसी भाषा के अभिलेख बटियागढ़ से अभिलेख मिला है जो कि दमोह जिले में है। यहाँ से गयासुद्दीन तुगलक के आधिपत्य के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से? बटियागढ़ दमोह से। संस्कृत भाषा के अभिलेख बटियागढ़ दमोह से ज्ञात होता है कि तुगलक शासन का विस्तार मध्य प्रदेश में भी था। तो फारसी भाषा का भी अभिलेख बटियागढ़ में है और संस्कृत भाषा का भी है। फिरोज शाह तुगलक का जिक्र दुल्लीपुर सागर अभिलेख में मिलता है। तो फिरोज शाह तुगलक का जिक्र मिलता है दुल्लीपुर सागर अभिलेख में, जो कि सागर में है। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी राजधानी परिवर्तन के दौरान धार के किले का पुनर्निर्माण कराया था। तो पूछा जा सकता है कि धार के किले का पुनर्निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। बनवाया नहीं था, पुनर्निर्माण कराया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय गुलीक खां को चंदेरी का प्रशासक बनाया गया और फिरोज शाह तुगलक के मलिक राजा को बुरहानपुर का सूबेदार नियुक्त किया गया। तुगलक वंश के समय ही मालवा में दिलावर खां गौरी ने स्वतंत्र राज्य की घोषणा की और मालवा सल्तनत की शुरुआत की। तो मालवा सल्तनत की शुरुआत किससे मानी जाती है? दिलावर खां गौरी से मानी जाती है। इसी ने ही स्वतंत्र मालवा राज्य की घोषणा की थी। एक बार दोबारा से देख लेते हैं गुलाम वंश से।
गुलाब वंश जब हमने शुरू किया तो हमने देखा कि इनका शासन जो है 1206 से 1290 रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1202 में मध्य प्रदेश पर आक्रमण किया और परमार्दी देव को हराया और कालिंजर और खजुराहो को जीता था। इसके बाद इल्तुतमिश के बारे में जाना कि ग्वालियर दुर्ग के प्रतिहारों को हराया है। इल्तुतमिश ने 1232 में और 1235 में महाकालेश्वर मंदिर को लूटा था। 1251 में गयासुद्दीन बलबन ने नरवर के राजा चहारदेव पर आक्रमण किया और फिर हमने खिलजी वंश की बात की। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 है और खिलजी वंश के शासक जलालुद्दीन खिलजी ने मालवा को लूटा था। हमने यह भी देखा कि इसका जो सेनापति है ऐनुल मुल्क, इसने मालवा पर आक्रमण किया और मालवा के जो महलक देव हैं इनकी हत्या कर दी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा के अलावा कालिंजर, चंदेरी, धार, मांडू जैसे नगरों को लूटा है। मांडू विजय को दक्षिण की कुंजी कहा जाता है। तुगलक वंश 1320 से 1414। हमने देखा कि बटियागढ़ में दो अभिलेख हैं, एक संस्कृत का अभिलेख है और एक फारसी भाषा का अभिलेख है। फारसी भाषा के अभिलेख से तुगलक वंश के आधिपत्य के साक्ष्य मिलते हैं, वहीं संस्कृत भाषा के अभिलेख से ज्ञात होता है कि तुगलक शासन मध्य प्रदेश में भी विस्तारित था। दुल्लीपुर अभिलेख सागर जिले से संबंधित है और मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी राजधानी परिवर्तन के दौरान धार के किले का पुनर्निर्माण कराया था, यह भी याद रखना है। तो ये तो थी तुगलक वंश तक की कहानी। अब हम लोधी वंश को जानेंगे और उसके बाद फिर मध्य प्रदेश में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत काल की शुरुआत होगी। मध्य प्रदेश में जो लोधी वंश का शासन रहा है वो 1451 से 1526 का कार्यकाल जो है वो लोधी वंश का है। मध्य प्रदेश में नहीं, सभी में नहीं है ना, तो मध्य प्रदेश से संबंधित हम चीज़ों को बस देख रहे हैं। जो बहलोल लोधी है इसने ग्वालियर पर जो अपना पहला आक्रमण किया लेकिन मानसिंह तोमर से पराजित हो गया। तो ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से मानसिंह तोमर ने किसे पराजित किया था, तो लोधी वंश के बहलोल लोधी को किया था। सिकंदर लोधी ने जो है अपनी राजधानी आगरा को बनाया ताकि वह ग्वालियर पर नियंत्रण कर सके। तो सिकंदर लोधी जो है उसने आगरा को राजधानी इसलिए बनाया था ताकि ग्वालियर पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। सिकंदर लोधी ने 5 बार ग्वालियर पर आक्रमण किया है लेकिन जीत नहीं सका है ना। तो ग्वालियर वंश से पहले तो आक्रमण किया ग्वालियर, माफ मत कीजिएगा, लोधी वंश से पहले तो आक्रमण किया ग्वालियर पर बहलोल लोधी ने, तो वो मानसिंह तोमर से पराजित हो गया। और फिर उसके बाद सिकंदर लोधी ने 5 बार आक्रमण किया है और अपनी राजधानी को आगरा बनाया है ताकि ग्वालियर को नियंत्रित किया जा सके। जब इब्राहिम लोधी आया तो इब्राहिम लोधी ने 1517-18 में तोमर वंश के शासक विक्रमजीत को पराजित किया। तो इब्राहिम लोधी ने किसको पराजित किया है? विक्रमजीत को पराजित किया है और विक्रमजीत का जो संबंध है तोमर वंश से रहा है। दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद 1526 में गुजराती शासक बहादुर शाह ने मालवा पर अधिकार कर लिया था। तो जैसे ही दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ तो मालवा पर किसका शासन हो गया? गुजराती शासक बहादुर शाह का शासन हो गया था। अब जो हमें देखना है, मध्य प्रदेश में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत काल 1400 से 1561 ईस्वी में। तो पृष्ठभूमि के रूप में समझे पहले तो तुगलक शासकों ने दिलावर खां गौरी को मालवा का गवर्नर नियुक्त किया और तुगलक वंश के पतन के बाद 1392 में मालवा सल्तनत की शुरुआत हुई। इसमें प्रमुख राजवंश जो हमें पढ़ने हैं उनमें हमें देखना है गौरी वंश को जिसमें दिलावर गौरी खां, हुसैन अल्प खां और हुसंग शाह गजनी खां और मोहम्मद शाह गौरी को देखना है। वहीं खिलजी वंश में महमूद खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी, नासिर शाह और महमूद शाह को, और अन्य शासकों में बहादुर शाह, कादिर शाह, सुजायद खां और बाज बहादुर को देखना है। मालवा के गौरी वंश से शुरुआत करते हैं और दिलावर खां गौरी की बात करते हैं। मालवा सल्तनत काल का संस्थापक दिलावर खां गौरी को ही माना जाता है। तो दिलावर खां गौरी जो है ये मालवा सल्तनत काल का जो है संस्थापक माना जाता है। इसने धार को अपनी राजधानी बनाया था। दिलावर गौरी खां है जो हुसैन खां, इसने धार को अपनी राजधानी बनाया और 1405 में धार में लाट मस्जिद का निर्माण कराया। पूछा जा सकता है धार जिले में जो लाट मस्जिद है उसका निर्माण किसने कराया था? तो दिलावर खां गौरी ने कराया था। दिलावर खां गौरी को तुगलक शासकों ने मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था और इसका वास्तविक नाम जो है हुसैन था। तो ये इसका वास्तविक नाम भी आपको याद रखना है। यह अपने माता की ओर से दमिश्क के सुल्तान शिहाबुद्दीन गौरी का वंशज था, इसलिए इन्होंने गौरी वंश की स्थापना की। क्या तुम्हें पता है, मैं भी देख लेते हैं चाय पर चर्चा। क्या तुम्हें पता है अशरफी महल की नींव प्रथम स्तर हुसंग शाह ने रखवाई थी और इसे पूर्ण करने का श्रेय जो है महमूद खिलजी प्रथम को जाता है। किसका? अशरफी महल का।
होशंगसाई की बात करें उससे पहले हम बात कर लेते हैं छींट सूती कपड़ा की। मालवा के रंगीन और विभिन्न डिजाइनों में छपे हुए सूती कपड़े बहुत प्रसिद्ध थे, जिन्हें छींट कहा जाता था। छींट सूती कपड़ों की विदेशों में बहुत मांग थी और मध्य प्रदेश का मध्यकालीन शहर सिरौंज का छींट सूती कपड़ा विश्व प्रसिद्ध हुआ करता था। होशंगसाई गौरी की बात कर लेते हैं, तो इसको हम जूम कर लेते हैं ताकि अच्छा दिखे आपको थोड़ा। होशंगसाई गौरी जो है ये दिलावर खां गौरी का पुत्र था। किसका पुत्र था? दिलावर खां गौरी का पुत्र था ये होशंगसाई गौरी, और इसका वास्तविक नाम जो है वो अल्प खां था। तो होशंगसाई गौरी का ही वास्तविक नाम अल्प खां हुआ करता था। इसे मालवा सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है और होशंगसाई ने राजधानी मांडू को बनाया था। तो होशंगसाई ने अपनी राजधानी मांडू बनाई, जबकि दिलावर खां गौरी ने अपनी राजधानी धार जिले को बनाया था। इसने मांडू का नाम परिवर्तित करके सादियाबाद यानी कि खुशियों का शहर रखा था, सादियाबाद। इसने नर्मदापुरम का नाम परिवर्तित कर होशंगाबाद कर दिया। क्या कर दिया? नर्मदापुरम का नाम बदलकर होशंगाबाद कर दिया, और वर्तमान में होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम के नाम से ही है। इसने जामी मस्जिद का निर्माण कराया, जिसकी नींव महमूद प्रथम ने रखी थी, और इसने राजा भोज के द्वारा निर्मित विशाल बांध साइक्लोपियन बांध को नष्ट कर दिया था। मांडू में अशरफी महल की नींव प्रथम स्तर का निर्माण होशंगसाई ने करवाया था, और होशंगसाई का मकबरा मांडू में ही स्थित है। तो पूछा जाए होशंगसाई गौरी का मकबरा कहाँ पर है, तो मांडू में ही है। होशंगसाई का मकबरा मध्य प्रदेश का ताजमहल कहलाता है। तो एक बार होशंगसाई के बारे में दोबारा से देखते हैं। देखो, होशंगसाई के बारे में इतनी चीजें याद रखनी है कि दिलावर खां गौरी का पुत्र है, अल्प खां वास्तविक नाम है, और इसे मालवा सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। होशंगसाई ने राजधानी मांडू को बनाया। इसने मांडू का नाम परिवर्तित कर सादियाबाद कर दिया और नर्मदापुरम का नाम बदलकर होशंगाबाद कर दिया था। अशरफी महल की नींव भी इसी ने रखी थी, और होशंगसाई का मकबरा जो है वो मांडू में है। होशंगसाई का मकबरा मध्य प्रदेश का ताजमहल भी कहलाता है। इतनी चीजें याद रखनी है। ये देख रहे हो आप, होशंगसाई का मकबरा है, इसे मध्य प्रदेश का ताजमहल कहा जाता है। अब हम मोहम्मद शाह गौरी की बात करेंगे। होशंगसाई की मृत्यु के बाद मोहम्मद शाह गौरी अल्प समय के लिए गद्दी पर बैठा। इसका वास्तविक नाम गजनी खां था, और यह मालवा में गौरी वंश का अंतिम शासक हुआ है। तो मोहम्मद शाह गौरी जो है ये होशंगसाई की मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए ही बैठा था गद्दी पर, और इसका वास्तविक नाम आपको गजनी खां याद रखना है। यह मालवा में गौरी वंश का अंतिम शासक था। आप चलते फिरते भी वीडियो को देख सकते हो, है ना। सुनना ही तो होता है चीज़ों को। जैसे एक बार वीडियो को देख लिया और दोबारा से जब सुनना होता है ना, तो रिवीजन के लिए क्या करें, चलते फिरते भी वीडियो को देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि समय खराब कर रहे हो। लग रहा है कि जब हम बैठ के ही पढ़ते हैं, हमें तो बैठ के ही पढ़ने की आदत है, तो ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। जितना समय मिल रहा है अपना 100% झोंक दो पढ़ाई में, अगर सिलेक्शन चाहिए है तो। अगर आप ये सोच रहे हो कि जिस समय कुछ और काम है या फिर कहीं जा रहे आ रहे हो, फ्री घूम रहे हो, ये सब कर रहे हो इस समय, तो आप तैयारी सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे हो, क्योंकि इस समय ना इतना समय नहीं है कि अब आप फ्री रहें। इस समय सिर्फ पढ़ाई के लिए ही समय देना है, अपने स्वास्थ्य के लिए समय देना है और अपने घर वालों के लिए। इसके अलावा किसी चीज़ के लिए समय नहीं देना है। कोई साथ नहीं देने वाला है बेटा आगे चल के। तो अगर अपने पैरों पर खड़ा होना है, डिप्टी कलेक्टर बनना है, तो निश्चित रूप से आपको दिन रात पढ़ाई करनी होगी। अभी ऐसा समय है। तो मालवा का जो खिलजी वंश है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही है ना। तो जल्द ही नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश का जो एमपी जीके है, इसको हमें कंप्लीट करना है, और इसके वीडियो बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं। तो इस वीडियो को भी आपने देखा होगा और अच्छा लगा होगा आपको वीडियो, तो निश्चित रूप से आप लाइक करेंगे, मुझे इतना तो विश्वास है, और अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।